morning, students. So today our topic is electric potential due to a single point charge. लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू किया था, बेसिक्स सा निकालने वाला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा था। लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या अमाउंट ऑफ वर्क डन in carrying unit positive charge from infinite to that point. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज या ड्यू टू पॉइंट चार्ज ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। सिंगल पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल कितना होगा? सबसे पहले लेट अस कंसीडर द चार्ज। एक चार्ज लेते हैं हम at origin O. So P be the point where we इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ये है एक चार्ज प्लस चार्ज, सिंगल चार्ज। अब हमने पोटेंशियल देखना है इस पॉइंट पे ड्यू टू द सिंगल चार्ज एट ए डिस्टेंस r from origin। origin से like that OP ये so by the definition of electric potential, electric potential की definition by the definition of electric potential, amount of work done, amount of work done in carrying unit positive charge, amount of work done in carrying unit positive charge। कहाँ से? From infinite to that point जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं, that is P। amount of work done in bringing from unit positive charge कहाँ है? infinite से as पता है वर्क डन जो है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चोजन। वर्क डन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, किस पाथ से है? इट डिपेंड ऑन, लास्ट क्लास में पढ़ा था, इट डिपेंड ऑन ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो हम कौन सा पाथ लेते हैं? हम सिंपल लेते हैं रेडियल पाथ फ्रॉम infinity to that point. Now
कोई एक पॉइंट ले लेते हैं हम, लेट ए बी द एनी पॉइंट, लेट some point at distance x from origin. हम एक इंटरमीडिएट इनफाइनाइट से p के बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट पे हम बोल रहे हैं कि एक ये पॉइंट जो है एक इंटरमीडिएट पॉइंट है बिटवीन इनफाइनाइट एट एंड इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। ये डिस्टेंस r x now electric potential कहाँ पे at A due to electric potential at A due to is this charge at distance OA x डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाला है। वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो टू अपॉन आर स्क्वायर। आर का डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस O से A तक का डिस्टेंस क्या है? x है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, कहाँ पे? एट ए पॉइंट A ड्यू टू द चार्ज उस पे। along OA। नाउ एक स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं हम now small amount of ये है small distance dx small amount of work done from in bringing charge from A to B। डिस्टेंस कितना है इसका? dx। कितना वर्क डन आएगा? E d of x डॉट प्रोडक्ट E d of x cos थीटा। cos थीटा कितना है? E और dx। ये E है dx। बिल्कुल ये ऐसे है, एक यहाँ है एक यहाँ है। E dx इस तरफ है, 180 डिग्री पे है। So E dot b of x cos 180 डिग्री। 180 डिग्री आ गया -1, ये है माइनस। अब वर्क डन है एक स्मॉल चार्ज एट स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम A to B जो है वर्क डन कितना है? E dot minus E dot d of x। सेकेंड total work done in carrying
चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी, कितना हो जाएगा वर्क डन इनफाइनाइट से पी तक का। वर्क डन पी किस डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन, इनफाइनाइट टू आर। वर्क डन E dot d of x। E dot माइनस एस। अब हमने पीछे यहाँ पे निकाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 8 ड्यू टू चार्ज एट ए डिस्टेंस x। कितना निकाला था हमने, ये निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन x। ये निकाला था हमने अभी इरेज करने से पहले सब्स्टिट्यूट किए माइनस ये इनफाइनाइट टू डिस्टेंस r माइनस e 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन x इनटू d ऑफ x। q अपॉन x d of x। इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू डिस्टेंस r माइनस 2 d of x q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनफाइनाइट टू r। इंटीग्रेट 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनफाइनाइट टू r माइनस 1 अपॉन माइनस 1 q अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस 7 है इसमें a is equal to minus और minus plus q upon 4 pi epsilon 0 x। इनफाइनाइट टू r यूज करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1 upon r minus 1 upon infinite। ये माइनस जो है ये है, ये वाला माइनस ये है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन r, ये बचेगा 1/500 हो जाएगा 0। ये बचा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
वर्क डन, वर्क डन आया, वर्क डन कितना आया, ये Q upon 4 pi epsilon 0 1 upon R। वर्क डन किया कहाँ से, इनफाइनाइट से इस पोजीशन पे पी, जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल होगा। By definition, this work done is potential at P, sorry, due to O plus Q। पोटेंशियल V वही वर्क डन होगा Q upon 4 pi epsilon 0 into R। When Q charge is positive, जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, potential V is also positive। जब चार्ज नेगेटिव होगा पोटेंशियल V भी हो नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव रहेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ भी नेगेटिव रहेगी जब चार्ज नेगेटिव है। when object जो है when body are at infinite distance, infinite, तो वर्क डन कितना होगा, इनफाइनाइट Q upon 4 pi epsilon 0 मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर इनफाइनाइट, Q upon इनफाइनाइट 0, वर्क डन at infinite is 0। पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनफाइनाइट पॉइंट जो है 0 होगा। स्टार्ट किया था हमने क्वेश्चन यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज, हमने एक चार्ज लिया प्लस Q चार्ज एट ओरिजिन, ओरिजिन से चार्ज किया हमने कंसीडर किया एक ऐसा पॉइंट, एक पॉइंट P एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा मोटिव क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना एट ए डिस्टेंस एट ए पॉइंट P from the distance r at a point P। हमने क्या किया, बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। एक इंटरमीडिएट पॉइंट लिया हमने, कोई ऐसा पॉइंट लिया इनफाइनाइट से P के बीच में, कोई ऐसा पॉइंट लिया जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन की, कहां से, फ्रॉम ओरिजिन से। स्मॉल डिस्टेंस पे हमने देखा कि A एंड B के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस पे हमने dx, हमने वर्क डन देखा कि स्मॉल डिस्टेंस में कितना वर्क डन हो रहा है। जब स्मॉल डिस्टेंस पे हमने निकाला, उसके वर्क डन निकाला हमने स्मॉल डिस्टेंस पे ये आया E dx, इतना ही वर्क डन आया। हमने फिर वो वर्क डन निकाला पूरा इनफाइनाइट से समेशन करके, इनफाइनाइट से पूरा डिस्टेंस r के बीच में जितना वर्क डन लगा वो कितना वर्क डन आया हमारे पास, ये Q upon 4, ये Q upon 4 pi epsilon 0 1 upon R। वर्क डन जो है इनवर्स रिलेशन है 1 by R से, मतलब डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वर्क डन उतना कम। अब जो है वर्क डन जितना होगा वही पोटेंशियल भी होगा फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। अब जो है चार्ज जब पॉजिटिव होगा पोटेंशियल भी आल्सो पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा।
जब r इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल होगा तो उसमें वर्क डन जो है जीरो लगेगा और पोटेंशियल यहाँ पे जीरो, एट इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। कल हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, आज हमने सिंगल चार्ज पर, अब हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे मल्टीपल चार्ज। थैंक यू।